गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं फिर से एक नई ब्लॉग लेके आ गई हूँ, लेकिन आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ख़ास ब्लॉग है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी का आवर ब्लॉग एंड आई में वेलकम करती हूँ। आज का दिन बहुत ही ख़ास है, क्यों इसलिए ख़ास है क्योंकि आज है राधा अष्टमी। मेरी जो राधा रानी है, राधा रानी का जन्मोत्सव है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी के ऊपर मेरी जो कान्हा है और राधा रानी की कृपा बनाए रहे हर समय, और मेरी महादेव की भी कृपा बने रहे। तो गाइज़, मैं कोशिश करूँगी कि आज मेरी तरफ से जितनी हो सके मेरी राधा रानी को मैं बहुत अच्छे से उसका जो जन्मोत्सव है मैं पालन करूँ। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही कन्हैया और राधा रानी की जो मूर्ति है वो मैंने मंगवाई है, और वो आना चाहते थे मेरे घर, इसलिए वो आई है मेरे घर। वो मेरे हाथ से उनका सेवा करवाना चाहते हैं। तो ये मेरी बहुत ही किस्मत की काम है। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं उनकी सेवा करूँगी। और गाइस, उनका जो भी श्रृंगार का सामान हो, कुछ भी, बहुत सारे सामान मैंने ऑर्डर किया है। कुछ सामान मेरे पास आ गए हैं और कुछ सामान आ जाएंगे। तो एक्चुअली जो राधाष्टमी की जो स्टार्टिंग टाइम है वो 10 बजे से स्टार्ट होती है, और मैं बहुत ही मॉर्निंग में उठ गई थी। और कुछ देर पहले मैं नीचे गई थी, जो नीचे फ्लोर में जो वॉचमैन रहते, मैं उसको बेलपत्ता तोड़ने के लिए मैंने बताई थी। वो आएंगे, बेलपत्ता दे के जाएंगे। वो सामान कल रात ही मैंने ब्लिंकिट से मैंने ऑर्डर कर दिया है। और उसका जो मिठाई वगैरह है वो मैं शॉप में गई थी परचेज़ करने के लिए, मैं लेके आई। गाइज़, मतलब आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, लेकिन उठने के बाद जब मैं बालकनी में आई ना, तब धूप नहीं निकले थे। तो मैंने सोचा कि शायद बारिश होगा, लेकिन धीरे धीरे मैं देख रही थी कि सूरज उठ रहे थे। लेकिन आज का जो धूप है ना, इसमें भी एक मिठास है। तो चलिए गाइस, आप सभी को मैं अपनी पूजा घर में लेके चलती हूँ। गाइस, मैं अभी फ्रेश होके आ गई हूँ, और ये मेरा जो पूजा का घर है, अभी इसको मैं पूरा सेटअप करूँगी। मेरे पास अभी सामान बहुत सारे आ गए हैं, और भी आना बाकी है। तो जो भी मेरे पास सामान आ गए उससे ही मैं सेटअप करूँगी। ये है मेरे सारा पूजा का सामान, मैंने सब कुछ इधर रख दिया। और भी सामान बहुत सारा है। तो इस पहले मैं इस सब को मैं हटाऊंगी यहाँ से। जितनी भगवान की मूर्ति है इन सब को हटाऊंगी। नीचे जितने सारे सामान है इसको मैं सारे हटाऊंगी। फिर मैं पोछा मारूंगी, मारने के बाद फिर इसको क्लीन करके उसके ऊपर मैं कपड़े बिछाऊंगी। तो मैं इसको कैसे इसको सेटअप करती हूँ पूरा, तो आप सभी वीडियो में देखिए ज़रूर। मैंने पूजा के लिए ना बहुत सारा सामान मैंने मीशो से मैंने परचेज़ की थी बहुत पहले, लेकिन कुछ कुछ सामान ना डिस्पैच होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दी थी, तो इसीलिए मेरे पास नहीं आए थे। तो जो सामान भी मेरे पास आए थे मैं आप सभी को वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए मैंने अनबॉक्सिंग नहीं की थी। तो इसीलिए मैं आप सभी के सामने ही अभी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और आप सभी को दिखा रही हूँ कि सामान मैंने क्या क्या परचेज़ की थी। जितने भी सामान मेरे पास आए सिर्फ सब पूजा के लिए है। राधा अष्टमी है आज, मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन एक बात की मुझे दुख है। ये बात की दुख है क्योंकि मैंने जो राधा रानी के लिए और जो कान्हा के लिए जो मैंने पोशाक मैंने मंगवाई थी वो आने में बहुत ज़्यादा लेट किया। और उसकी जो हेयर थी तो वो भी आने में बहुत ज़्यादा लेट किया, क्योंकि डिस्पैच बहुत देर किया, तो इसीलिए सामान मेरे पास नहीं आए थे। तो मेरे पास जो लाल चुन्नी थे उसी से मैंने राधा रानी को और कान्हा को मैंने, मेरे से जितना हो सके मैंने उतना ही किया। और पूजा का जितना सारा सामान मैंने परचेज़ की थी सभी बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी मेरी जो राधा रानी है और कान्हा की जो ज्वेलरी मैंने मंगवाई थी, वो सबसे बेस्ट है, सबसे सुंदर है, इतनी अच्छी क्वालिटी है और इतनी अच्छी जो उसकी जो डेकोरेटिंग है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी मेरे पास कान्हा के और राधा रानी की पोशाक भी आ जाए, उसके जो हेयर है वो भी आ जाए, ताकि मैं उसकी सजावट बहुत अच्छे से मैं कर पाऊँ। ज्वेलरी देख के मैं बहुत ही खुश हो गई थी, बहुत। उसकी जो मुकुट थे, कान्हा के जो मुकुट थे और राधा रानी की जो मुकुट थे वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही खूबसूरत थी गाइस। अगर आप सभी अगर मीशो से अगर परचेज़ करना चाहते हो राधा रानी की और कान्हा की जो मुकुट है, उसकी जो पोशाक है, तो आप बिल्कुल मतलब बेझिझक होकर आप परचेज़ कर सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है। पर घी का जो दिया मैंने ऑर्डर की थी, तो घी का दिया जलाने के बाद बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी घी का दिया है। लेकिन जो मैंने पंचदीप भी मैंने ऑर्डर किया था वो कांसा पीतल जो होता है ना, उसके पीतल की, तो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो सारा सामान मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया है, करके आप सभी को मैंने दिखा दिया। अभी सामान को साइड में रखते हुए मैं अभी आ गई हूँ मेरे पूजा घर के अंदर,
और अभी मैं घर की सफाई करूँगी। सारे जो मूर्तियाँ हैं, सारी जो फ़ोटो है, मेरे पास मूर्ति नहीं थी, मेरे पास फ़ोटो ही थी। तो राधा रानी और कान्हा की मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने मूर्ति ली है। तो जितने सारे मेरे पास फ़ोटो है, मैंने सारा जो फ़ोटो है, मूर्ति, ये सब मैंने अच्छे से बाहर मतलब मेरे हॉल में रख दिया है। अभी मैं पूरा घर की अच्छे से सफाई कर रही हूँ। सफाई करने के बाद उसको मैं डेकोरेटिंग करूँगी। मेरे से जितना हो सके मैं उतना ही करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से फर्स्ट रखी हूँ, तो इस वजह से ना मेरी तबीयत भी धीरे धीरे पूरी डाउन हो रहे हैं। मीशो से मैंने जो आसन मैंने मंगवाई थी, एक येलो कलर एक रेड कलर की, वो आसन इतनी खूबसूरत है ना। मैं आप सभी को जो वीडियो में अभी दिखा रही थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। आप सभी अगर आसानी से परचेस कर सकते हो अपनी पूजा घर के लिए। वैसे भी ना व्रत करने के बाद घर की साफ़ सफाई, उसके बाद पूजा करना, तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो गाइस, एक बात तो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बहुत जल्दी दुर्गा माँ की भी पूजा आ रही है, नवरात्रि भी आ रही है। तो इस वजह से महालया के पहले ही घर को साफ़ सफाई करते हैं ना। तो मेरी साफ़ सफाई हो गई, मेरी सबसे पहले मेरी पूजा घर की। मेरे पूजा घर में मैंने जो माला लगाई है ना, वो एक साइड नीचे हो गया, बाद में मैं ठीक कर दूँगी। और राधा रानी के लिए और कान्हा के लिए मैं ना प्रसाद देने के लिए प्लेट का जो कॉम्बो है, वो मैंने मंगवाई थी मीशो से। लेकिन उसकी जो क्वालिटी है ना, वो बहुत ही लो क्वालिटी है। पता नहीं कितने दिन तक चलेंगे, मतलब हाथ से ऐसे आप प्रेस करोगे ना तो वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी मेरी जितने भी काम थे वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अभी जो पूजा का काम है वो मैं अभी कंप्लीट करूँगी। ब्लिंकिट से मैंने रात को ही सारा सामान मैंने ऑर्डर कर ली थी। पूजा का जो सारा फूल है, माँ राधा की जो श्रृंगार है, मैंने सब कुछ मैंने ऑर्डर कर ली थी। और जो भोग प्रसाद है वो मैं गई थी दुकान में ख़रीदने के लिए। गाइस, ब्लिंकिट से जितने भी सामान मेरे पास आए थे ना, बहुत ही फ्रेश थे और बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए मैंने ब्लिंकिट को 5 स्टार रेटिंग दी है। और मेरी जितनी भी पूजा की सजावट थी वो सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मेरी है कान्हा को, राधा रानी को पंचामृत से नहलाने के लिए, क्योंकि अभी मैं पूजा करने के लिए बैठूंगी। और नहलाने के बाद मैंने उसका श्रृंगार किया। मैंने तो आप सभी को पहले ही बता दी थी कि मेरे पास पोशाक भी नहीं आए थे और हेयर भी नहीं आए थे, तो इसीलिए मेरे पास जो थे उससे ही मैंने उसका श्रृंगार किया। असल में तो है मन की भक्ति और श्रद्धा। सुबह से काम करने के बाद, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद, वो मैं बहुत ही थक चुकी थी गाइस। फिर मैंने जो भगवान के जो भोग प्रसाद है वो मैंने खा के व्रत मैंने तोड़ी थी। और मेरी पूजा पाठ कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी मैंने रात का भोजन मैंने कंप्लीट कर ली थी गाइस। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बोलिए राधे राधे।